कार्यशाला का मकसद है कि हमने विगत 2-3 दिसंबर को ZIT की एक कार्यशाला में भाग लिया था और जिसमें से हमारे विद्यालय से 4 शिक्षकों ने भाग लिया था और मैं स्वयं और श्रीमती बसंती टिंकरी मैडम, श्रीमती आशा धपोला मैडम और श्रीमती नीतू जोशी मैडम। तो हम चारों ने इस कार्यशाला में भाग लिया था और हमें यह आदेश था कि विद्यालय के अन्य लोगों को भी ये बताया जाए। तो सर, हम आगे की कार्यवाही शुरू करें। सर, इसकी अनुमति प्रदान कीजिए। सर, फर्स्ट शिफ्ट से शायद मैडम अभी हैं, बाकी सेकंड शिफ्ट वाले तो आ चुके हैं मैम सर। और जी कृष्णा सर, बसंती टिंकरी मैडम नहीं है इसमें। एक बसंती टिंकरी मैडम, नीता त्रिपाठी मैडम, बसंती टिंकरी मैडम। जी सर, कृष्णा सर। मैं कह रही दो लोग बसंती टिंकरी मैडम और नीता त्रिपाठी मैडम को फोन कर दीजिए। तो मैं आपके पास फोन नंबर मैंने आपको जोड़ा नहीं है उस ग्रुप में। वो वाला ग्रुप में आपको जोड़ा नहीं उन्होंने, पता नहीं है ही नहीं। मैंने नीता त्रिपाठी मैडम से कहा था आपको ज्वाइन करने, तो मैंने नहीं है। ऐसा नहीं दे रखा है, ऐसा नहीं कुछ नहीं दे रखा। ऐसा होगा ना, अपने ग्रुप में देखोगे ना, नहीं हो रहा। वही ग्रुप में है, उनको रिसेंट में आ जाता है ना, आपने भेजा होगा तो आप कुछ भेजा होगा। अरे लिंक मेरे पीआरडी ग्रुप में भेज दो।
मुझे तो ये भी पता नहीं कैसे भेजूं, आप कैसे भेजूं सर? इसमें यहाँ देखो, या एक काम करते हैं, कोई और जरूरी है उससे भेज देते हैं कि इनको भी भेज दो करके। हाँ किसी को ये बोल देंगे। आप बोल दो किसी बोलते हो। आशा मैडम, हाँ आशा तो बोला मैडम, क्या लिंक मेरे को भी भेज दो एक। मैं फोन कर नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद आपके आशीर्वचन के लिए। और अब हम FNL यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, इसकी आभासी कार्यशाला में सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि अब जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है वो 5+3+3+4 पॉलिसी के अंतर्गत आ रही है, और जिसके अंतर्गत हर विषय में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये तीनों जो कॉम्पिटेंसीज हैं, तीनों जो दक्षताएं हैं, वो बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। और उनका ये मानना है कि लर्निंग जॉयफुल होनी चाहिए, और ये हर विषय की बात है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो EVS हो, और चाहे वो लैंग्वेज हो। तो ये उनका मानना था। और तो टीचर्स को सेंसिटाइजेशन किया गया, उनको कैरिकुलम के बारे में और स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप्स के बारे में, ये सब हमें उस कार्यशाला में बताया गया। उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज थी, जैसे क्लासरूम को आपने कैसे डेवलप करना है, क्लासरूम को कैसे डेवलप करना है, एक थिएटर के रूप में वो कहते हैं टॉयज एंड पपेट्स, टॉयज एंड पपेट्स। तो मैंने, वैसे तो हम अपनी रोज की दैनिक शिक्षण पद्धति में ये सारी चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम उसको किसी योजना के तहत बच्चे की लर्निंग को जॉयफुल बना के हम उसको उपयोग करते हैं, तो वो बहुत हमें मदद करती है, हमारे लिए इजी हो जाता है। और दूसरा, बच्चे के लिए लर्निंग इजी हो जाती है। आज की एजुकेशन जो है चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। जैसे मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगी। मैंने छोटे छोटे से पपेट्स जैसे तैयार किए हैं, और इनको मैं आपको दिखा रही हूं। ये देखिए, जैसे ये पपेट्स हैं, हम पपेट्स के थ्रू कैसे अपनी लर्निंग को जॉयफुल बना सकते हैं। मैंने इस तरह से अपने लेसन को अट्रैक्टिव और इजी लर्निंग बनाने की कोशिश की है। मैं उसको भी आप सब लोगों को शेयर करूंगी। जैसे इन पपेट्स को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज में, इसमें सब्जेक्ट का कोई, अगर हम इसमें काउंटिंग सिखाएं 1 2
3 और 4। और अगर हम इसमें काउंटिंग सिखाएं तो ये मैथ्स हो गया। और अगर हम इसी को अलग अलग तरह के, जैसे हम इसे ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं, हम फैमिली भी इससे पढ़ा सकते हैं, इसको सन भी कह सकते हैं, इसको फ्रेंड भी कह सकते हैं। तो हम इन चीजों का उपयोग, इन पपेट्स का उपयोग हम बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। डॉटर कर सकते हैं इसे, हम ईवीएस में भी इसे यूज कर सकते हैं, हम हिंदी में भी इसे यूज कर सकते हैं। मैं हिंदी पढ़ा रही थी तो मैंने इन लेसन्स को, इनको अपने लेसन्स के साथ में डेवलप किया है। तो ये पपेट्स हैं और इस तरह से हम अपना टीचिंग एड डेवलप करके हम अपने पाठ को रोचक बना सकते हैं और अपने बच्चों की लर्निंग में सहायक हो सकते हैं। और लैंग्वेज में जैसे कहानी चित्रण है, कहानी चित्रण आप इसको जॉयफुल कैसे बना सकते हैं। मैंने एक कहानी ली, मैं भी, ये क्लास प्रथम की एक कहानी है और उसको मैंने चित्र के माध्यम से बनाया, जिसको बच्चा बहुत पसंद करता है। मैं अंडे से बाहर निकल आया, मैं भी निकलना चाहता हूं, मैं भी निकलना चाहता हूं। अब अगला है, मैं भी निकल आया, बड़ी अच्छी जगह है। बच्चा दो बच्चों के साथ में भी इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है और साथ साथ में आप इस तरह से अपने पाठ को डेवलप करते हैं तो लर्निंग जॉयफुल होती है। और आज का मेन उद्देश्य है कि बच्चा किस तरह से उसको सीखे। और मैं भी घूमने चला, मैं घूमने चला। और इसके बाद इस कहानी को मैंने इस चित्र के माध्यम से ही डेवलप किया। मैं गड्ढा खोदूंगा, मैं भी गड्ढा खोद रहा हूं। मुझे केंचुआ मिल गया, मुझे भी केंचुआ मिल गया। मुझे तितली मिल गई, मुझे भी तितली मिल गई। मैं तो चला तैरने, बाय। बच्चे जिस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, हम उस तरह की भाषा को प्रयोग करके उनके पाठ को अत्यधिक अधिगम और सरल बना सकते हैं और रोचक बना सकते हैं। मैं भी तैरने चलूंगा। आहा, बड़ा आनंद आ रहा है। ये तो बतख का बच्चा था, उसे आनंद आ रहा था, लेकिन मुर्गी का बच्चा देखिए, सच तुम्हें आनंद आ रहा है? ठहरो, मैं भी तैरूंगा। उसने कहा कि तुम ठहरो, मैं भी तैरूंगा। और अब क्या हुआ देखिए, बच्चों से भी हम पूछ सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, वो चित्र में देख रहा है। बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मैं डूब रहा हूं। मुर्गी का बच्चा कहता है, अरे ये क्या, तुम डूब रहे हो? आओ, धीरे से आओ, धीरे से आओ। आह, बचाओ, बचाओ। धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। सर ये क्या हुआ? आज से ऐसी गलती मत करना, आज से आप ऐसी गलती मत करना। अब इस कहानी से, ये कहानी हमने बच्चों को बताई और इस कहानी से हमने बहुत सारी चीजें, उनके भावनात्मक, उनके मूल्यात्मक, उनकी बहुत सारी प्रतिभाओं को हमने जगाया। अब बच्चे ने क्या क्या सीखा? नकल के लिए भी अकल चाहिए, अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, नया काम करने से पूर्व अपने बड़ों से सलाह अवश्य लें, दूसरे की नकल नहीं अपितु रचनात्मक सोच रखें, कुछ नया करें। क्योंकि मुर्गी का बच्चा
सिर्फ नकल कर रहा था। तो ये अच्छी बात नहीं है, ताकि क्योंकि हम अपनी क्षमताओं को तब नहीं पहचान पाते हैं जब हम क्या करते हैं, सिर्फ देख कर रहे होते हैं। तो बच्चे के अंदर हमने बहुत सारी चीजें डेवलप की, एक खाली कहानी को दिखा करके, उसके चित्रों को दिखा करके। और बच्चा हमेशा रंग वाली चीजें और ये सब चीजें वो पसंद करता है। और हमको वहाँ इस तरह से लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए क्रियाएं बताई गई। और एक और क्रिया मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसमें से एक एक्टिविटी है, वर्णमाला छोटे बच्चों के लिए है। यानी मैंने 2 क लिखे हैं, इसमें से एक क सही है और एक क गलत है। अब ये पहचानना है, अगर हमने बच्चे को बताना है कि किस तरह से बच्चे के अंदर उसके लेख को सुधारने की क्षमता को हमें आरोपित करना है, तो कौन सा क लिखा हुआ सही है, ये एक्टिविटी करनी है। तो हमको ऐसा भी लिखता है, देखो कोई बच्चा इसको ऊपर ही छोड़ देता है, बहुत सारी ये गलतियां। तो बच्चे जब प्रारंभिक अवस्था में ही ये गलतियां अगर उसकी ठीक कर दी जाएं, तो वो आगे चलकर अपनी वास्तविक जो उसका रूप है उसमें ही उसे लिखना सीख जाता है। क्योंकि ये वह स्थिति है, फाउंडेशन टाइम, यानी कि ये वो समय है, ये मिट्टी गीली है तो उसे कोई भी आकार दिया जाना संभव होता है। ख लिखा है, देखो एक इस तरह से ख लिखा है और एक हमने इस तरह से ख लिखा है। अब बच्चे को ये पहचानना है या बच्चे को ये बताना है कि बेटा कौन सा ख सही है। एक भ लिखा है, दोनों भ लिखे हैं, तो इसमें से आपको पहचानना है कौन सा भ सही है। तो ये क्रियाकलाप हमें बच्चे के साथ में करने हैं जब भी हम अपनी टीचिंग कर रहे हों। और ये ग है, अब कौन सा ग सही है, एक ऊपर ही रह गया है, एक नीचे तक आया है, तो कौन सा ग सही है। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो हम भाषा में उपयोग कर सकते हैं। और अगली बात, उन्होंने हमें यह भी कहा कि हम अपनी कक्षा को म्यूजिकल बनाएं। म्यूजिकल बनाएं कैसे? आप कोई सी भी, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो था ये हमारी जो अप्रोच हो वो लाइट बट टाइट, और दूसरी हमारी अप्रोच हो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज की। हमारी जो अप्रोच हो वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज होने चाहिए, और बुक से बाहर का आपको कोई भी क्रिएटिव काम बच्चे को कराना है। और जो हमारा और लर्निंग जो है वो हमेशा जॉयफुल होनी चाहिए। प्रेशर में आके कोई भी बच्चा काम नहीं करता है। और हमारा जो दृष्टिकोण हो वो बहु अनुशासनिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें म्यूजिक, गेम, सॉन्ग, आर्ट, हैंडक्राफ्ट और बच्चे का आई कोऑर्डिनेशन, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन को लेकर के हमको बच्चे के साथ उसकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए काम करना है। इसीलिए मैंने जो ये चित्रण, कहानी चित्रण आपको दिखाया, इसके माध्यम से आपको हम क्या करेंगे, यानी हमको अपनी टीचिंग में इसको हम दूसरे विषयों से किस तरह से जोड़ सकते हैं, कैसे हम उसमें ईवीएस, हमें कोई सी ट्रायंगुलर वाली चीज दिख रही है तो हम उसको मैथ्स में ऐड कर सकते हैं, नंबर वाला दिख रहा है तो उसको हम काउंटिंग करा करके, वो कहते हैं कि बच्चा बर्थडे में टॉफियां लेके आता है तो उसकी वो पूरी गिनती करता है, वो बहुत सारी चीज ये खुद जानता है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसके माइंड में चलते हैं। और क्लास 1 का बच्चा भी ये कैलकुलेशन करता है। अगर कोई सी चीज उसको मिल रही होती है, उसके बॉक्स में देखिए
कितनी रोटियां हैं वो गिन लेगा। उसके बॉक्स में देखिए कितने कलर्स हैं वो गिन लेगा, स्केच पेन्स होंगे, किसने कितने चीजें उसके बॉक्स में होंगी, ये सारी चीजें वो काउंट कर लेता है। तो इस तरह से हम उसकी काउंटिंग को डेवलप कर सकते हैं भाषा के साथ साथ। और जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंतर्गत उसके म्यूजिक को हम डेवलप करते हैं। जैसे आशा मैडम हाथ खड़ा कर रही हैं, अभी मैं आपसे पूछूंगी आपकी क्या क्वेरी है प्लीज। और दूसरा, हम छोटे छोटे गेम बच्चों के लिए डिवाइस कर सकते हैं, छोटे से गेम। यानी आप क्या करो, जैसे एक गेम मैंने डिवाइस किया है लैंग्वेज से रिलेटेड, मैं उसको आपको दिखाती हूँ। ये देखो, रॉ को हम कितनी तरह से लिखते हैं। ये थोड़ी बड़ी क्लास के बच्चे के लिए है, माने सेकंड थर्ड के लिए। रॉ को हम कितनी तरह से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं जब हम पूरा रॉ लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं हम पूरा रॉ लिखते हैं, इस तरह से भी हम इसे लिखते हैं, और इस तरह से भी हम लिखते हैं। हम अपनी कोई से भी एक पार्ट को लेकर हम उसके इस वाले रॉ से हम शब्द छांटने के लिए दे दें, इस वाले रॉ से हम शब्द छांटने के लिए दे दें, इस रॉ से हम शब्द छांटने के लिए उसे दे सकते हैं, ऐसे शब्द भी हम उसे छांटने के लिए दे सकते हैं। तो इससे उसकी जो शब्दकोश में वृद्धि होती है, इससे उसका शब्दकोश प्रभावित होता है। और जैसे ये है, देखिए, शब्द एक अर्थ अनेक। जैसे इसको मैंने एक पिक्चर के माध्यम से डेवलप किया। आना, आना का मतलब दो अर्थ, चले आना और पैसा। एक तो ये है कि हम उसको इजीली सीधा लिख दें और लिख के हम उसको कह दें, आने का दो मतलब होता है। एक है उसको मैंने पिक्चर के माध्यम से समझा दिया। उत्तर दिशा है, जवाब है। फल परिणाम है, फल है। पर पंख है, पर है। तो ये है, चित्र के माध्यम से हम बच्चों की अधिगम को किस तरह से हम और अधिक फ्रूटफुल यानी जॉयफुल एंड फ्रूटफुल लर्निंग कर सकते हैं। और जैसे एक वचन बहुवचन, आपने एक तो हम सीधे सीधे ऐसा कर सकते हैं कि लड़की लड़कियां लिख दिया, लेकिन अब एक ऐसा कर सकते हैं कि एक लड़की, देखो चित्र भी देख रहा है बच्चा, तो इस चीज की छाप बच्चे के मन में अमिट होती है। ये बात हमें समझाई गई। और वचन, इस तरह से हम अपने लेसन को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। अब नए शब्द लिखने का एक तरीका मैंने जो सीखा कि हम नए शब्दों को, एक तो पाठ के हम नए शब्दों को सीधे लिख देते हैं, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा क्रिटिकल सोच करके इस तरह से करें कि हम मात्राओं के आधार पर पूरे पाठ के नए शब्दों को हम अलग अलग कर लें, उसमें जो जो आया है मात्राओं के आधार पर करें तो उसकी मात्राएं क्लियर होती जाती हैं। जैसे आ की मात्रा वाले शब्द इस लेसन में मेरे इतने इतने हैं, और छोटी ई की बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द ये हैं, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द इस लेसन में ये आए। तो इनको बच्चे से हम पढ़ने के लिए भी बोल सकते हैं। बड़ी ऊ की मात्रा वाले ये शब्द आए, और ए की मात्रा वाले ये शब्द आए, ओ की मात्रा वाले ये शब्द आए, ऐ की मात्रा वाले ये शब्द आए, और अंग की मात्रा वाले ये शब्द आए। तो इस पाठ का मैंने पूरा एक तरह से ऑपरेशन करके अलग अलग मात्राओं की चीजें बच्चों को दिखा दी। और अब जो है, इस तरह से हम अपने पाठ को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। एक है पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जैसे इसको मैंने ये किया कि एक पार्ट निकाल लिया और उसे ड्राई किया, और देखिए स्टेम स्टेम, रूट। अब रूट हमें दोबारा उसको ड्रॉ करके भी हम इसे बता सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से करते हैं और बच्चे से भी इस तरीके से करने के लिए कहते हैं, तो ये ज्यादा फ्रूटफुल होता है। ये बर्ड है इसकी,
ये फ्रूट है और ये लीव्स है। तो इस तरह से हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी बता सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो कि ये बताती हैं कि हम किस तरह से अपने पाठ को रोचक बना सकते हैं। बच्चों के लेवल तक जा करके हम किस तरह से चीज को ये कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप शनिवार को जब हम फंडे मनाते हैं तो उनको बच्चों को एक एक मास्क बनाने के लिए कह दीजिए, वो खुद भी बना सकते हैं और वो उस दिन मास्क लगा के घूमेंगे। उनको एक इंटरेस्ट आएगा, बनाने में भी इंटरेस्ट आएगा और उस चीज को वो पहचानना भी सीख जाएंगे, उसकी वो स्पेलिंग भी सीख जाएंगे। उसका नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में उसको लिखा दें तो उसको लिखना पढ़ना तो हमारी सारी दक्षताएं उसमें आ जाएंगी। तो इस तरह से हम अपने पाठ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और जो है अब अगला जो उन्होंने हमको सेनेटाइजेशन के लिए जो मैटर दिया उसको मैं आप लोगों को थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। ये तो मैंने अपने पाठ को डेवलप करने के लिए किस तरह से चीजों का प्रयोग किया और मैंने बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट मिले और सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की, बच्चे बहुत खुश हुए ये सब चीजों से। और दूसरा जो है टॉयज, पपेट्स, गेम्स और म्यूजिक का पढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप म्यूजिक के बहाने से, म्यूजिक के रास्ते से बच्चा जितना सीखता है, यानी अगर मैं उसको नंबर सिखाना चाहती हूँ, जैसे चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा, 5 छोटी चिड़िया खा रही थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 4। मैंने म्यूजिक भी सिखाया, हिंदी भी सिखाई और उसको परिवेश से भी जोड़ा और मैथ्स भी सिखाई, उसको नंबर्स भी आए। इस तरह से इसको हम 10 तक ले जा सकते हैं, 5 तक आगे तक, यानी गिनती भी उसको सिखाई। तो इस तरह से हमको सारे सब्जेक्ट्स का, सारे विषयों को आपस में बहुआयामी दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। और नंबर्स, उन्होंने कहा कि आप फंडे के दिन आप नंबर्स डिसाइड कर लीजिए, लैंग्वेज डिसाइड कर लीजिए, अलग अलग फंडे को आप अलग अलग सैटरडे को अलग अलग डे के नाम से डेवलप करिए और सारे बच्चों को उस तरह से घुमाइए। उनके एक एक वो लगा दीजिए, बैनर लगा दीजिए, जो चीज आप सिखाना चाहते हैं, चाहे कार्ड्स, किसी नंबर्स के कार्ड लगा दीजिए, फलों के कार्ड लगा दीजिए, रंगों के कार्ड लगा दीजिए, कुछ भी उनको लगा करके हम उनकी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत बड़ी चीज है। बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। उसकी जो क्षमताएं हैं उसको कम नहीं आंकना चाहिए। बच्चे के अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, जैसे और कोई सी चीज गीत के माध्यम से उन्होंने हमको लेसन कई सारे इस तरह से डेवलप करके दिखाए कि जो गीत के माध्यम से थे। जैसे मैं एक कहानी डेवलप करना चाहती हूँ, कौन सी, बंदर वाली। एक डाल पर बैठा बंदर, भीग रहा पानी के अंदर, थर 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 कांप रहा था, कहाँ छुपूं ये झांक रहा था। चिड़िया बोली बंदर मामा, कहा नहीं क्यों तुमने माना, बना नहीं घर भीग रहे हो, आछी आछी छींक रहे हो। सुन मामा को गुस्सा आया, चिड़िया का घर तोड़ गिराया। चू 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 चिड़िया रोई, चू 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 चिड़िया रोई, बैठ डाल पर तुम क्यों सोई। दुष्ट दुष्टता दिखा गया था, चिड़िया को कुछ सिखा गया था। सभी बड़ों का कहना सच्चा, साथ दुष्ट का कभी न अच्छा। जो समय पर काम न करता, वो बंदर के जैसे मरता। तो इस
छोटी सी कविता के माध्यम से मैंने बच्चों के अंदर बहुत सी चीज आरोपित करने का प्रयास किया और बच्चे को वो रुचिकर लगता है। वो एक्शन करके खड़े होके बच्चों को क्लास में इस तरह से गाने के लिए छोड़ दीजिए और वो चीज उसके अंदर आ जाएगी। एक चीज हमने सिखाई कि हमें समय पर अपना काम करना चाहिए। बंदर ने समय पर अपना घर नहीं बनाया था, इसलिए बंदर भीग रहा था। हम क्रिटिकल क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं कि बंदर को गुस्सा क्यों आया? बंदर को गुस्सा क्यों आया? बच्चे बहुत सारे उत्तर देंगे, उनकी क्षमताएं बहुत विकसित होती है और वो सोचेंगे उस बारे में। तो इसी सोचने का नाम है कि क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से बच्चे के अंदर डेवलप की जाए। तो ये था एक म्यूजिकल वे। हम अपनी चीजों को म्यूजिक में कन्वर्ट करके, अभी मैं ईवीएस की एक वाटर से रिलेटेड एक छोटी सी राइम आपको सुनाना चाहती हूँ। वाटर के बारे में हमें पढ़ाना है तो हम उसको पोएटिक वे में कैसे पढ़ाएं? Water, 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 you are precious gift of nature. You are colorless, you are tasteless, you are shapeless. We use you for drinking, we use you for bathing, we use you for cleaning, we use you for washing. यानी हमने बच्चे को सारी चीजें, उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी, उसके यूजेस भी बता दिए। तो इस तरह से अपनी क्लास को हम लाइवली बना सकते हैं और हम अपनी जॉयफुल लर्निंग बच्चे को करा सकते हैं। और ये एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड ही होती है। बच्चा एक्टिंग करता है, उसे अगर हम चॉक डस्टर लेके उसे बताने लग जाएं कि सिर्फ आपको ये करना है, तो वो क्या करेंगे? वो लिख के कॉपी में रख देगा और कॉपी बंद कर देगा। लेकिन हमने उसको एक्टिविटी बेस्ड से उसकी थिंकिंग को यूज करते हुए, उसकी क्षमताओं को यूज करते हुए अगर हमने क्लास में उसको पढ़ाया है तो वो जरूर इससे सीखेगा। और इस तरह के मैंने बहुत सारे वीडियोस भी डेवलप किए और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ और इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को यदि अच्छा लगेगा तो मैं आपको भी ये शेयर करूंगी कि आप भी अपनी टीचिंग में इस तरह से, वैसे हम सब लोग करते हैं, अभिनयात्मक पठन हम करते हैं क्लासेस में और हम हर चीज को इसी तरीके से करते हैं, लेकिन हमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उसे करना है। और अगली बात जो उन्होंने बताई वो क्षेत्रीय भाषाओं का समावेशन। हम अपनी टीचिंग में क्षेत्रीय भाषाओं को जरूर समाविष्ट करें, क्योंकि बच्चा जिसमें आप पढ़ाना चाहते हो उसमें आप नहीं पढ़ा सकते, उसमें बच्चा नहीं सीख सकता। बच्चा किस में पढ़ना चाहता है इस बात का डिसीजन बच्चा करेगा। तो वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम बच्चे को मराठी में पढ़ाएंगे, साउथ में तमिलनाडु में हम तेलुगु में पढ़ाएंगे, मलयालम में पढ़ाएंगे, असम में हम वो लैंग्वेज यूज करेंगे। तो हम अपनी भाषा बच्चे पर ना थोपें, उसको जो है हम हिंदी में वो पढ़ना चाहता है तो हम हिंदी में पढ़ाएं। भाषा जो है वो एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, हम उससे जो सीखते हैं, सीखना एक अलग चीज है। यानी जिस भाषा में बच्चा कंफर्टेबल है वो कहते हैं कि उस भाषा का प्रयोग करो। और मैंने बहुत सारे लेसन इस तरह से डेवलप किए हैं और एक मैंने पीपीटी डेवलप की थी, मैं उसको आप लोगों